ज़िले की पहचान है वो अध्यात्म से ही है। ये ज़िला बौद्ध तीर्थ क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन बौद्ध से भी बड़ा ये केंद्र जैनों का है। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर भगवान शंभुनाथ की जन्मस्थली श्रावस्ती है। तो बौद्ध, जैन और सनातन तीनों का संगम जो है वो श्रावस्ती है। तो यहाँ पे कजरी का वन घनिष्ठ जंगल था। जब इस जंगल में माता सीता को लक्ष्मण जी लेकर पहुँचे तो उनको प्यास लगा, तो लक्ष्मण जी ने अपना बहुवेदी बाण मारा तो सीता कुंड सरोवर झील उत्पन्न हुआ 7 कोस का। फिर यहीं पे लव कुश का जन्म हुआ। लव कुश को ज्ञान बुद्धि शिक्षा प्रदान मिला महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में। इंडिया में श्रावस्ती, हमारा टिबेटन में बहुत शांति, कितना दिल। रोड जिस गांव में जाने में बहुत दिक्कत रहा, जहां इतना इतना लेवा और चहला रहा, वहां बाबा जी ने सब रोड बनवा दिया। और बहुत आराम होएगा। पानी की व्यवस्था करवा दिया, टंकी बनवा दिया, बहुत व्यवस्था बाबा जी ने किया। ओ छवि को रस खानी विलोकत वारत काम कला निज चोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। जो पूरे भारत देश को संभाल रही है, हमारे पूरे देश को संभाल रही है, वो भी एक महिला ही है। मैं श्रावस्ती को संभालूंगी। ये वह धरती है जहां करुणा ने जन्म लिया, जहां शांति ने आकार लिया। यह है श्रावस्ती, प्राचीन कोसल की राजधानी और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली। कितनी विविधता है इस प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सैर करते करते आज मैं एक ऐसी धरा पर हूँ जहाँ शांति ने आकार लिया, जहाँ करुणा ने जन्म लिया। माना जाता है श्रावस्ती में स्थित ये जो वन है, यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने 24 वर्षावास का मतलब होता है जब वर्षा ऋतु शुरू होती है तो कोई भी संत, कोई भी मॉन्क, कोई भी महात्मा तपस्या के लिए अलग अलग नहीं जाते, एक जगह ठहरते हैं, क्योंकि वहाँ चलते चलते आपके पैरों में कुछ कीड़े मकोड़े इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऐसे 24 वर्षावास माना जाता है कि इसी धरती पे महात्मा बुद्ध ने तपस्या की। इसके बाद वो बोध गया गए और बोध गया में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। मेरे पीछे जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, जिस पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी पेड़ की ये शाखा है। हजारों साल पुरानी श्रावस्ती में स्थित ये शाखा। लेकिन अध्यात्म, आस्था, शांति, करुणा, इन सब का प्रतीक होने के बावजूद नेपाल से सटा ये जिला काफी लंबे समय तक पिछड़ेपन का दंश झेलता रहा। लेकिन आज ये जिला कहाँ है? 2018 के बाद इस जिले को मिला एक वरदान आकांक्षी जिले में शामिल होने का। उसके बाद देखते हैं कि श्रावस्ती में किस तरह के बदलाव हुए हैं, किस तर्ज पर श्रावस्ती आज बदल रहा है। ये ज़िला बौद्ध तीर्थ क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन बौद्ध से भी बड़ा ये केंद्र जैनों का है। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर भगवान शंभुनाथ की जन्मस्थली श्रावस्ती है। तो जैन और बौद्ध का ये एक कोऑर्डिनेशन आपस में है। तीसरा, ये सनातन की भी बड़ी भूमि है। इस जिले के पास एक आध्यात्मिक विरासत है। यहाँ एक सीता द्वार स्थल है जो अयोध्या से उतने ही किलोमीटर की दूरी बताया जा रहा है जितनी दूरी पे लक्ष्मण जी ने सीता जी को छोड़ा था। जब आप उत्तर प्रदेश का भ्रमण करेंगे तो बहुत चुनिंदा जगहों पर आपको माता सीता का मंदिर मिलेगा, और उन चुनिंदा जगहों पर उत्तर प्रदेश का ये जिला श्रावस्ती भी शामिल है। यहाँ पर स्थित सीता द्वार माना जाता है कि ये वही धरती है जब सीता मैया प्रभु श्री राम से अलग होकर विरह की बेला उन्होंने यहाँ व्यतीत की। एक मान्यता यह भी है, इसी मंदिर के पीछे एक कुंड स्थित है। वो कुंड है जब लक्ष्मण ने सीता मैया को जब प्यास लगी तो लक्ष्मण ने एक बाण भेदा और वहां एक कुंड स्थापित हुआ। सीता मैया की प्यास उस कुंड ने बुझाई।
ये आप पहुँचे हैं जिला श्रावस्ती सीता द्वार मंदिर। यहाँ का जो पौराणिक इतिहास है त्रेता युग का, जब माता सीता के ऊपर प्रजाओं ने जब धोबी का लाछन अयोध्या में लगा, उस लाछन के द्वारा राजा रामचंद्र ने परित्याग किया माता सीता को। फिर लक्ष्मण जी को आदेश दिए राजा रामचंद्र जी ने कि ले जाकर सीता जी को वन में छोड़ आइए। लक्ष्मण जी ने अपना रथ सजाया, रथ सजाकर माता सीता को रथ में बैठाया, उत्तरी दिशा में सीता जी को गर्भावस्था में लेकर यहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ पे कजरी का वन घनिष्ठ जंगल था। जब इस जंगल में माता सीता को लक्ष्मण जी लेकर पहुंचे तो उनको प्यास लगा, तो लक्ष्मण जी ने अपना बहुवेदी बाण मारा तो सीता कुंड सरोवर झील उत्पन्न हुआ 7 कोस का। जिला विकास की दौड़ में लंबे समय तक पीछे रह गया। उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला इसे कहा जाता था। नेपाल सीमा से सटा श्रावस्ती, जहां कभी संसाधनों की कमी ही एक पहचान थी, लेकिन आज इस जिले की तस्वीर बदल रही है। आकांक्षी जिला अब एक एक्सेलरेशन मॉडल बन रहा है। पहले रोड चलने लायक नहीं होती थी। बहराइच पहुंचने में हमको 2 से 2.5 घंटा लगता था। आज हमको आधा घंटे में बहराइच पहुंच जाते हैं। तो आपका रोड का देखिए, आप रोड बिल्कुल फ्रेश है। बाबा जी के कार्यकाल में हम लोगों को राशन भी गरीब आदमी के लिए जीने के लिए 5 किलो है, लेकिन 5 किलो ही सही। तो बाबा जी के कार्यकाल में बहुत कुछ अच्छा बदलाव हुआ है और हम लोग उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये है जेतवन परिसर, वो स्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 24 वर्ष बिताए। दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यही श्रावस्ती बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करता था। आज तस्वीर बदलने का दावा है। बाबा के लिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब तो और बाबा जी ने और आदेश किया है कि महीने में 2 चक्कर गल्ला लें, गरीब आदमी भोजन करें। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है बाबा राज में यहाँ। बात तब बदली जब 2018 में श्रावस्ती को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया और यहीं से शुरू हुई एक सुनियोजित बदलाव की कहानी। किसी भी ज़िले के पिछड़े होने के पीछे के जो मेन जो उठाए जाते हैं उदाहरण कि क्यों पिछड़ा ज़िला है, तो वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों मामलों में श्रावस्ती बहुत पीछे था। तो वहाँ कोई भी एक अच्छा परिवार अपने बच्चे को पढ़ाता नहीं था। प्राइवेट स्कूल ढंग के थे नहीं। हेल्थ का मामला यही था कि जिला अस्पताल तो खुला है, वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, मशीनरी नहीं है। तो आकांक्षी जिले में आने के बाद हेल्थ और एजुकेशन पे गवर्नमेंट का फोकस बढ़ा है। कृषि में 90 से ऊपर, शिक्षा और स्वास्थ्य में तेज सुधार, 99% से अधिक घरों तक पेयजल और पक्के घरों का सपना हकीकत बनता हुआ नजर आ रहा है। इस जिले का हाल एक समय ऐसा था कि किलोमीटरों तक सफर करना पड़ता था पानी के लिए भी। आज नल से जल सीधे घर तक पहुंच रहा है। ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, ये बदलाव जीवन में अब दिखाई देने लगा है। अब पानी इंतजार नहीं करवाता, घर अधूरे नहीं हैं और रोशनी हर शाम को रोशन करती है। यहाँ बिजली की भी समस्या अब ना के बराबर है। यहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं में भी नया बदलाव आया है। सिर्फ कागजों तक ये बदलाव सीमित नहीं है। संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है, टीकाकरण लगभग सार्वभौमिक है और आयुष्मान योजना इलाज को पहुंच में ला रही है। यहाँ अब सिर्फ ब्लैक बोर्ड नहीं, स्मार्ट क्लासेस भी हैं। जी हाँ, यहाँ की शिक्षा में सुधार और छात्राओं की बढ़ती भागीदारी साफ बताती है कि अब ये जिला बदल रहा है, उन्नति की तरफ अग्रसर हो रहा है। श्रावस्ती अब एक नई सामाजिक तस्वीर गढ़ रहा है। नेपाल सीमा से सटा ये जिला श्रावस्ती दशकों तक अपने आप को पिछड़ा कहलवाता रहा। ये जिला हमेशा ऐसे देखा गया कि उत्तर प्रदेश का ये सबसे पिछड़ा जिला है, लेकिन आज ये जिला कहाँ है? कहाँ है इसकी शिक्षा? कहाँ है इसकी आधारभूत संरचना? जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने एक खूबसूरत विद्यालय देखा, बेहद खूबसूरत आधारभूत संरचना, यहाँ इतनी आकृतियाँ जो आपको नॉलेज देंगी, शिक्षित करेंगी। लेकिन इन विद्यालयों के भीतर क्या सच में शिक्षा दी जा रही है? क्या ये जिला आज श्रावस्ती की धरती पर शिक्षा के फूल खिला रहा है? आइए देखते हैं।
मैं हूं इस समय श्री पीएम उच्च प्राथमिक विद्यालय के भीतर और इसी की कक्षा 6 में मैं आपको लेके चल रही हूं, है ना। और क्या होता है पार्ट, और बताएं। एक कीबोर्ड भी होता है जिससे आप टाइप करते हो, ठीक है। हाँ, तो जैसे आपने क्या किया, आपने कीबोर्ड जो है ये सब कुछ, ये सारी चीजें सीपीयू से कनेक्टेड होती हैं। मैं अपने मम्मी से बात की तो मम्मी ने बताया कि हमारे स्कूल में पहले सारी सुविधाएं नहीं थी। अब जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो स्मार्ट बोर्ड और ये बेंच बहुत अच्छी तरीके से आ गए हैं। और पहले टाट पे बैठते थे सब लोग, अब यहाँ बेंच पे हम लोग बैठते हैं। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो डॉक्टर? क्योंकि अरे मम्मी पापा और जो लोग गरीब लोग हैं उनकी फ्री में इलाज कर देंगे। हम पुलिस बनेंगे। मैं भी पुलिस में ही जाना चाहती हूँ। मेरा ड्रीम है मैं कुछ आगे चल के बनूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ। श्रावस्ती अब जागरूक भी हो रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जैसी योजनाएं ये साफ दिखाती हैं कि यहाँ का विकास अब ग्रामीण स्तर तक पहुंच चुका है। जब आप पिछड़ेपन से सजगता की तरफ जाते हैं, समृद्धि की तरफ जाते हैं, तो आप शिक्षा के साथ, आधारभूत संरचना के साथ अपने भीतर एक अनुशासन लाते हैं। और श्रावस्ती अब सिर्फ शिक्षित नहीं, श्रावस्ती अब जागरूक भी हो रहा है। इस समय हम मौजूद हैं श्रावस्ती स्थित एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में। ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कितना जागरूक है। यहाँ पर पहले हर जगह से चहुं ओर से कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, उसका बाइफरकेशन किया जाता है, प्लास्टिक्स को अलग किया जाता है, गीले कूड़े को अलग किया जाता है, सूखे कूड़े को अलग किया जाता है। उसके साथ साथ इस वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के पास 650 गऊ हैं। यहाँ पे गौशाला है एक। और उसके बाद यहाँ वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। यहाँ पे एक बायोगैस प्लांट आपको मिलेगा जिससे वर्मी कंपोस्ट खाद मिलता है। इसकी प्रॉपर एक प्रोसेस है जो श्रावस्ती इस समय यहाँ मैनेज कर रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ वर्मी कंपोस्ट और बायोगैस मैनेजमेंट जो प्लांट है उसकी सहायता से एक आटा चक्की भी चलती है। मैंने कहा ना, श्रावस्ती अब पिछड़ेपन का दंश झेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब वो सजग हो चुका है, अब वो जागरूक हो चुका है, अब वो समृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहा है। प्लेटफॉर्म पर गोबर रखा है, ओका 15 दिन गोड़ा जाते, ठंड निकल जाते, ओके बाद एक मतलब भरा जाते, भरे के बाद में 45 दिन के बाद खाद निकलते। श्रावस्ती की असली ताकत उसका इतिहास है। अगर बौद्ध सर्किट को और मजबूत किया जाए, अगर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को गति मिले, तो यह जिला सिर्फ पूर्वांचल नहीं, दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बना सकता है। श्रावस्ती भले ही परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब ये जागरूक हो रहा है, अग्रसर हो रहा है उन्नति की तरफ। भले ही यहाँ के विकास में अभी रफ्तार ना हो, लेकिन ये रफ्तार पकड़ने के लिए अग्रसर जरूर है। स्थायी रोजगार और आर्थिक अवसर अभी अगला बड़ा लक्ष्य है। श्रावस्ती वह जिला है जहां शांति ने जन्म लिया, अब वहां बदलाव आकार ले रहा है। यह कहानी सिर्फ योजनाओं की नहीं, ये कहानी है संभावनाओं की। अगर आध्यात्मिक विरासत और आधुनिक विकास साथ चलते रहे तो श्रावस्ती पूर्वांचल का नहीं बल्कि पूरे भारत का एक नया मॉडल बन सकता है। बुद्ध की कर्मस्थली से विकास की इस बदलती कहानी तक श्रावस्ती अब सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य भी लिख रहा है। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।